अस्सलामुअलैकुम। शेख रशीद एक बहुत बड़ी ख़बर के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि गुज़श्ता रोज़ यानी कि येस्टरडे जुम्मे वाले दिन फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास कराची में हुआ, जिसकी सदारत इरफान इकबाल शेख ने की। अब उस इजलास में दो इम्पॉर्टेंट एजेंडे पर पॉइंट थे। एक था इलेक्शन शेड्यूल की मंजूरी और दूसरा ये था कि इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। इलेक्शन शेड्यूल की मंजूरी के हवाले से तो कोई इशू नहीं बना, लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का इशू बना जब इशू सामने आया तो वहाँ पर यूबीजी और बीएमपी में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। बीएमपी की तरफ से जो 3 नाम दिए गए वो यूबीजी ने मुस्तरद कर दिए। यूबीजी के हनीफ गोहर की तरफ से जो 3 नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए वो बीएमपी ने मुस्तरद कर दिए। जब दोनों तरफ से एक दूसरे के मुकर्रर करदा नामों को मुस्तरद किया गया, 3 नामों को मुस्तरद किया गया, तो बात बढ़ गई, बात बिगड़ गई, बात एक नए बहरान का शिकार हो गई, बात में उलझाव पैदा हो गया, बात में मुश्किलात पैदा होगी, बात में मसाइल पैदा हो गए, बात इस इशू में कन्फ्यूजन पैदा होगी कि अब क्या किया जाए। यूबीजी उनके बंदे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए, और बीएमपी यूबीजी के बंदे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे मौके पे फेडरेशन ऑफ चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख ने एक डेमोक्रेसी जमहूरी जो अमल है उसको अपनाने की कोशिश की। वो जमहूरी अमल क्या था? वो ये था कि दोनों तरफ से जो है एक दूसरे के मुकर्रर करदा नामों को मुस्तरद कर रहे हैं और हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने इस इशू पर वोटिंग करवाने का फ़ैसला किया और वोटिंग करवाई की और शो ऑफ हैंड्स करके वोटिंग करवाई गई। ये मैं आपको तफसील बता देता हूँ। बाद में मैं आपको काजी अकबर जो नायब सदर हैं फेडरेशन के, उनका मौक़िफ़ बताऊँगा, और जो बीएमपी के रहनुमा हैं मोहम्मद अली मियाँ, उनका मौक़िफ़ बताऊँगा। पहले मैं आपको ख़बर दे दूँ। ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि जब दोनों तरफ से उलझाव और कन्फ्यूजन और इख्तलाफात बढ़ने लगे तो इरफान इकबाल शेख ने वोटिंग करवाने का फ़ैसला किया और वोटिंग शुरू हुई। कराची में पूछा गया कि आप बीएमपी से इत्तफ़ाक़ करते हैं या यूबीजी के जो मुकर्रर करदा 3 नाम हैं उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो कराची से 35 एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो लोग थे उन्होंने शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ये ऐलान किया कि हम बीएमपी के मुकर्रर करदा जो 3 नाम हैं उनकी हम तौसीक़ करते हैं, उनको मानते हैं, उनको कबूल करते हैं। जो नाम उन्होंने दिए हैं, बीएमपी ने दिए हैं, उनकी हम तस्दीक करते हैं। यानी कि 35 वोट बीएमपी के हक़ में आ गए एग्जीक्यूटिव बॉडी के, और इनके जो मुखालफ वोट पड़े वो 6 वोट पड़े। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची की वोटिंग में बीएमपी को पड़े 35 और यूबीजी को पड़े 6। फिर चलें इस्लामाबाद। मैं आपको इस्लामाबाद की सैर करवाता हूँ। इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या बनी? इस्लामाबाद में ये हुआ कि 7 वोट पड़े बीएमपी को और 6 वोट पड़े यूबीजी को। फिर चले पेशावर में बीएमपी ने क्लीन स्वीप किया वोटिंग के मुताबिक शो ऑफ हैंड के ज़रिए। आप वोटिंग से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका राइट है, जमहूरी राइट है कि ये वोटिंग ठीक हुई है नहीं हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वोटिंग जो हुई वो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। पेशावर में क्लीन स्वीप हुआ और बीएमपी को 9 वोट पड़े और यूबीजी को 1 वोट भी नहीं पड़ा। इसी तरह आप चले कोयटा में भी बीएमपी को 8 या 9 वोट पड़े हैं। वो चूँकि मेरे प्रोग्राम का टाइम हो गया था तो मैंने उस पर कुछ ज़्यादा आगे किसी से बात नहीं की, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है 8 वोट हैं या 9 वोट है। वहाँ भी बीएमपी ने क्लीन स्वीप किया, वहाँ भी यूबीजी को शिकस्त फाश हुई। अब आइए लाहौर, पंजाब का दिल, लाहौर की तरफ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर बीएमपी को पड़े 18 वोट और यूबीजी को पड़े 13 वोट। और नाज़रीन, मैं यहाँ एक और आपको ख़बर बता दूँ। चंद रोज़ पहले यूबीजी में एक बहुत बड़ी लाहौर की सतह पर तब्दीली वाक़या हुई, जिसकी वजह से उस तब्दीली की वजह से मैं आपको ये कन्फर्म कर रहा हूँ, तस्दीक कर रहा हूँ कि उस तब्दीली की वजह से यूबीजी को लाहौर से 13 वोट पड़ गए एग्जीक्यूटिव बॉडी के। अगर वो तब्दीली ना हुई होती और उस तब्दीली के पीछे
अगर कोई सूबाई वज़ीर है या वफाकी वज़ीर भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस तब्दीली के पेश नज़र यूबी जी को 13 वोट पड़ गया, वरना यूबी जी को लाहौर में भी 6 या 7 वोट पड़ने थे। उस तब्दीली की वजह से 13 वोट पड़ गया। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात जब आप तब्दीली करते हैं तो उसके अच्छे नताइज बरामद होते हैं। तो नाज़रीन, इससे भी बड़ी ख़बर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि लाहौर और कराची में DGTO के ऑब्ज़र्वर मौजूद थे, जो इस सारे वोटिंग के अमल को नोट कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। और जब मुझे ये बताया गया कि DGTO के लोग मौजूद थे, तो फिर मैंने DGTO ऑफिस इस्लामाबाद रब्ता किया और ये कन्फर्म किया कि इस वोटिंग के वक्त ये लोग मौजूद थे। तो मुझे ये कन्फर्म किया गया कि हाँ, हमारे लोग मौजूद थे और उन्होंने इस बात की तौसीक़ की है, वोटिंग जो है और जो वोटिंग का जो अमल करवाया गया है वो आइन, कानून और रूल्स के ऐन मुताबिक है और उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, ये तो बात हो गई वोटिंग की कि वोटिंग में अब मजमूई तौर पर BMP को मिले 68 वोट, यानी कि 68 वोट BMP को पड़े एग्जीक्यूटिव बॉडी के, जिसका मतलब ये है 68 वोटों का मतलब और मकसद और मतलब ये है, मीनिंग ये है कि 68 वोटों ने इस बात की तस्दीक की कि BMP ने जो 3 नाम इलेक्शन कमीशन के लिए पेश किए थे वो दुरुस्त हैं और उनको ही इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। UBG ने जो 3 नाम हनीफ गौहर साहब ने पेश किए हैं वो जो है वो अमल गैर आइनी और गैर कानूनी है और अपने वोटिंग के ज़रिए उस अमल को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि UBG के जो 3 नाम हैं वो इलेक्शन कमीशन में किसी भी सूरत नहीं आ सकते। यानी कि 68 वोट BMP के और 24 वोट जो हैं वो UBG के। तो नाज़रीन, इससे आगे चलते हैं कि मुझे मोमिन अली मलिक साहब ने एक उनका एक सर्कुलेट कर रहा है एक राइट अप सोशल मीडिया पे कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि काजी अकबर ने इस वोटिंग का और इस अमल का बाइकआउट किया लाहौर में और उनके साथ 14 या 17 वोट थे। तो बहरहाल मैंने मोमिन अली मलिक के इस राइट अप के बाद मैंने काजी अकबर साहब से रब्ता किया, जो नायब सदर हैं फेडरेशन के, इलेक्टेड नायब सदर है और उनका तल्लक जो है वो UBG से है। पहले तो उन्होंने इस सारे अमल की जो है उन्होंने मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि ये वोटिंग का जो अमल किया गया है ये आइन, कानून और रूल्स के ख़िलाफ़ है। मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि आपने जो बाइकआउट किया है ये वोटिंग से पहले किया है या वोटिंग के बाद किया है, वोटिंग से पहले या वोटिंग होने के बाद? तो उन्होंने कहा कि जी, मैं जब इस अमल को ही गैर कानूनी और गैर आइनी समझता हूँ और इसकी मज़म्मत करता हूँ तो फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वोटिंग से पहले या बाद में है। बहरहाल ये काजी अकबर साहब का मौक़िफ़ था। इसके बाद मैंने रब्ता किया मोहम्मद अली मियाँ साहब से कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि देखें, वोटिंग जो हुई है वो खुले बंदों हुई है, DGTO के लोग मौजूद थे। उन्होंने जो ख़बर मैंने आपसे शेयर की है ना कि DGTO के ऑब्ज़र्वर मौजूद थे, मोहम्मद अली मियाँ ने इस बात की तस्दीक की कि DGTO के ऑब्ज़र्वर लाहौर और कराची में मौजूद थे और उनके सामने ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। तो मोहम्मद अली मियाँ का ये कहना था कि जब एक जो फ़रीक है वो जब हार रहा हो, उसको शिकस्त फाश हो रही हो, तो वो तो फिर ज़ाहिर है कि इस अमल को गैर जमहूरी और गैर कानूनी और गैर आइनी ही कहेगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये अमल आइन और कानून के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है और ये पूरी दुनिया ने देखा है। ऑनलाइन ये सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कराची के भी, पेशावर के भी, इस्लामाबाद के भी, लाहौर के भी, और वहाँ पर भी फेडरेशन में भी लोग मौजूद थे और सब ने ये अपनी आंखों से सारा मंज़र देखा। वोटिंग का सारा मंज़र उन्हें दिखाया गया, DGTO को सारा मंज़र दिखाया गया और DGTO की तरफ से ताहाल, जो कि मैंने उनसे रब्ता करके उन्होंने इस अमर की तस्दीक की है कि वोटिंग जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक और बात करूँ कि नाज़रीन, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के हवाले से मैंने ज़ाती तौर पर देखा है मोमिन अली मलिक को कि उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास से पहले बड़े मुतअद्दिद इजलास किए हैं जिसमें उन्होंने ये कोशिश की। बहरहाल हार जीत वो भी जमहूरियत का हिस्सा है, हार जीत भी एक गेम का हिस्सा है। बहरहाल चूँकि मैं उनकी ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, चूँकि उनके इजलास इससे पहले लाहौर में हुए, कहाँ हुए, पेशावर में हुए, कोयटा में हुए, कराची में हुए, कहाँ भी हुए। बहरहाल ये मोहम्मद अली मियाँ ने भी इस अमर की तस्दीक की है कि जो 6 वोट पड़े हैं उनको कराची में,
انہوں نے یوبی جی نے ایک میٹنگ، یہ اجلاس جو فیڈریشن کا ایگزیکٹو باڈی کا جو اجلاس ہے ناظرین، وہ شروع ہوا تھا 4 بجے۔ 4 بجے سے پہلے یوبی جی نے کراچی میں ایک کھانا رکھا ہوا تھا جس میں 6 لوگ محمد علی میاں کے مطابق شریک ہوئے، اور وہی 6 لوگوں نے ہی ان کو ایگزیکٹو باڈی میں ووٹ دیا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی محمد علی ملک کی، انہوں نے اپنے طور پر، چونکہ میں بڑا قریب سے جانتا ہوں کہ ان کے اجلاس کہاں کہاں ہوئے، کس شہر میں کس علاقے میں ہوئے، تو بہرحال وہ میں اس تفصیل میں نہیں، بہرحال انہوں نے اپنے طور پر بہت محنت کی۔ لیکن یہاں ایک اور بات وہ ضروری میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگزیکٹو باڈی کا جو رزلٹ ہے 68 اور 24 کا، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مداخلت کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مداخلت ہوتی تو پھر بی ایم پی کو 68 ووٹ نہ پڑتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو بی جی کے جو لوگ ہیں، شہزاد علی ملک ہیں، افتخار علی ملک ہیں، جو بھی مطلب زبیر طفیل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے، میاں دریس ہیں، شیخ تنویر ہیں ملتان والے، ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ادھر ادھر جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے وہ انحصار اور اعتماد ضرور کریں، انحصار بھی کریں، لیکن اتنا کریں جتنا کہ قدرت اس کی اجازت دیتی ہے۔ سب یو بی جی میں بہرحال بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ تھی ضروری خبریں اور معلومات۔ یو بی جی اور بی ایم پی کے چونکہ الیکشن آگے ہونے جا رہے ہیں، 2.5 مہینے رہ گئے الیکشن میں، الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، 31 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایک خبر کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وابستہ رہوں گا، منسلک رہوں گا۔ میری صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ فیس بک پر میرے پروگرام کو آپ لائک بھی کریں اور اس کو فالو بھی کریں، اور یہ پروگرام میرا یوٹیوب پر بھی موجود ہے، وہاں پر جائیں تو وہاں پر بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرے جو پروگرام کے نوٹیفیکیشنز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔